जैसे ओसामा बिन लादेन का टेक डाउन था, तो उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था? क्या अगर हमारे मार्कोस होते तो वो भी उसी ऑपरेशन को उसी तरीके से अंजाम दे पाते थे अभी के स्किल लेवल के हिसाब से? तो क्या है कि जो स्पेशल ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, दैट वाज अ फैंटास्टिक ऑपरेशन. स्पेशल ऑपरेशन का जो होता है ना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटेलिजेंस. फर्स्ट, नंबर वन, इट इज द विल ऑफ द कंट्री. नेशनल लीडरशिप इज नंबर वन. पॉलिटिकल विल. Political will. Number two is what all wherewithal you have got. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल what kind of intelligence gathering you have. Right. Number three, do you have the capability for real-time intelligence and real-time reporting of that incident which is taking place? For decision making. And last is the last mile connectivity is given by the special forces. उससे पहले ये है कि कौन कौन से आपके प्लेटफॉर्म है जो क्लैंडस्टाइनली इनको वहां पे डिलीवर करेंगे, और मिशन कंप्लीशन के बाद उनको सेफली वापस लेके आएंगे. ये 4-5 चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ द ब्रेविडो ऑफ द मरीन कमांडोज और एनी स्पेशल फोर्स. दे आर द लास्ट एलिमेंट. इट्स ऑल अ टीम वर्क. ये सब होना बहुत जरूरी है. और ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर में जो कि ओसामा बिन लादेन को जो नॉक ऑफ किया था, उस ऑपरेशन में ये चारों के चारों अच्छी तरह से अलाइन हो चुके थे. 4-5 चीजें अच्छी तरह अलाइन हो चुकी थी. तो अगर ऐसा सिचुएशन हिंदुस्तान में आए और ऐसी अलाइनमेंट हो, तो मैं समझता हूँ कि मार्कोस भी सेम ऑपरेशन कर सकते हैं. बिकॉज ये जो मीन्स वंस जब वो स्पेशल फोर्स डिलीवर हो गए उधर, उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया, उसकी ट्रेनिंग तो हम रेगुलरली करते रहते हैं. राइट. इट इज बेसिकली इंटरवेंशन. सेम, द ट्रेनिंग इज आल्सो सेम. सेम वेपन इस्तेमाल करते हैं, सेम डिमोलिशन इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, सेम तरीका इस्तेमाल करते हैं. SOPs आर सेम ऑटो पायलट रिस्पॉन्स, एवरीथिंग इज सेम. फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास कैसे हैं. उनके पास जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, हमारे पास कैसा है. उनकी नेशनल लीडरशिप कैसी है, हमारी कैसी है, इससे फर्क पड़ता है. और वो कवर अप कैसे कर सकते हैं मामला होने के बाद. एग्जैक्टली. मीडिया जियोपॉलिटिकली. सो हैविंग सेड दिस, ये जो ऑपरेशन था, इट वाज अ CIA लेड ऑपरेशन. तो अमूमन ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं जो कि कंट्री से बाहर होते हैं, जिसमें कि और कोई कंट्री इन्वॉल्व हो जाती है, इट बिकम स्ट्रेटेजिक लेवल ऑपरेशन. तो स्ट्रेटेजिक लेवल ऑपरेशन के लिए जो है उनके पास देयर इज समथिंग कॉल्ड एज US स्पेशल ऑपरेशन कमांड. उसमें एक छोटी सी टुकड़ी है, उसको बोलते हैं कि जॉइंट JSOC बोलते हैं, जॉइंट स्पेशल ऑपरेशनल कमांड. उसकी बहुत छोटी सी है. उसमें उनके डेल्टा फोर्स है और उनके US सील्स टीम 6 है. सील्स की काफी टीम्स हैं, लेकिन सील टीम 6 इज द मोस्ट ट्रेंड ऐसे ऑपरेशन के लिए. तो ये लोग अक्सर ऐसे ऑपरेशन करते हैं. हिंदुस्तान में भी ऐसा एक महकमा अभी शुरू हो गया है. एंड दो ज्यादा ओनली पीपल हु, उसमें मार्कोस भी हैं, उसमें आर्मी के SF भी हैं, उसमें बाकी जो पैराफिनल सब कुछ है. सो ऐसे स्पेशल ऑपरेशंस बहुत जल्द इंडिया भी कंडक्ट करा सकता है. बिल्कुल. अभी तो किया था ना उरी में. बट दैट वाज मोर ऑफ ए मिलिट्री काइंड ऑफ स्पेशल ऑपरेशन. ये जो स्पेशल ऑपरेशन है, इट इज मच डीपर इनटू द एनिमी टेरिटरी. उसमें फिर ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हो जाती है. राइट. सो इसके लिए कोई एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनता है, एक सेपरेट बॉडी जो इस चीज को गवर्न करती है. जैसे मैंने कहा कि आपको ऐसी एक बॉडी बन चुकी है इंडिया में. ओके. मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा. आई वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ दैट बॉडी, एंड इट इज गुड, एंड एवरी कंट्री शुड हैव दिस. So it's a step in the right direction. It's a step in the right direction. It is right. All the terrorists should watch out that we are prepared. और सर लीडरशिप वाइज भी वो एनवायरनमेंट फर्टाइल है. बिल्कुल. अदरवाइज उरी का अप्रूवल देना या बालाकोट साइक का अप्रूवल देना, ये कोई मामूली बात नहीं है. Right. Because national leadership, because he is taking all the responsibility. Because क्या होता है, you have to see हमारे जो जैसे इंडो पाक में, इंडो चाइना में, there is a threshold of escalation. So जो भी आप ऑपरेशन करते हो, तो उसको है ना जो escalation matrix देख के करना पड़ता है. You have to keep it below the threshold level. Right. Otherwise it will flare up into a full-fledged war. Because the enemy is actually geopolitical condemnation as well. Exactly. So you have to manage international diplomacy, geopolitics you have to manage, all this करना पड़ता है. तो उसके लिए ना ये सब चीजें सोचनी पड़ती है. तो it is not a single decision, collective decision of the government. That's why I said कि national leadership is very important, and I can tell you कि आज की तारीख में हमारी national leadership is very strong. And ऐसा कोई अगर ऑपरेशन आए, तो probably we'll do the same thing, perhaps better than what the Americans did. So sir, फियर ना सबसे डोमिनेंट ह्यूमन इमोशन है. लाइक फियर इज अ सर्वाइवल इमोशन, राइट. तो जब भी हमें कोई ऐसे इंटेंस सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे भी मौत का डर होता है, तो फियर टेक ओवर कर लेता है. हमारे ब्रेन के जो इमोशनल एरियाज है, एमिगडाला हो गया, जो रेप्टिलियन ब्रेन जिसे हम कहते हैं,
ब्रेन स्टेम, ये सब चार्ज हो जाता है और हमारे थिंकिंग और कॉग्निटिव एरियाज ऑफ द ब्रेन को ओवरटेक कर लेता है. सो लाइक द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसको उस पर हावी हो जाता है और हम फिर इरेशनल बिहेव करने लगते हैं. सो ये स्पेशल ऑपरेशंस में fear is everywhere, you know, you're surrounded, you're immersed in fear because anything can happen at any point in time. So किस तरीके से ट्रेनिंग मिलती है मार्कोस में कि ये फियर को हावी ना होने दे और अपने ऑपरेशन पे फोकस कर सके, कंट्रोल हम बनाए रख सके? तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इमोशंस के बारे में एंड इमोशंस क्यों इंपॉर्टेंट हैं और इमोशंस और एनालिटिकल माइंड में क्या डिफरेंस है एंड हाउ वी कैन इंटेलिजेंटली यूटिलाइज द इमोशंस टू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट. ओके, तो बेसिकली आपने से बताया एमिगडाला जो है वो सेंटर ऑफ इमोशंस है. राइट. ह्यूमन बीइंग्स के कम से कम मोर देन 3500 टाइप्स के इमोशन होते हैं, लेकिन आम जनता को सिर्फ 15-20 इमोशन के बारे में पता है. राइट. नाउ आपने जो कहा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है दैट इज द एनालिटिकल पार्ट ऑफ द थिंकिंग सेंटर. सो व्हाट हैपेंस यूजुअली जो भी आपका जो आपके एक्सटर्नल इनपुट होते हैं बाय विजुअल साइटिंग और स्मेल और टच और फील, ये सब चीजें क्या होती है कि इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड वहां पे यू एग्जामिन इट, उसके बाद यू कैन रिएक्ट टू इट. कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली जो ऐसा इनपुट आता है विच इज थ्रेटनिंग टू यू, वो देन एमिगडाला बाईपास करके स्ट्रेट अवे रिएक्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सांप देखा, तो जैसे आपने सांप देखा आप सब उछल के उस तरफ आ जाते हो. उसके बाद आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करता है ये तो सांप नहीं है, ये तो नॉन पॉइजनस स्नेक है, ये तो रस्सी थी यार रास्ते में, मैंने सांप सोचा. तो नाउ व्हाट हैपेंस कि किसी को अगर अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है एंड इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. राइट. तो फियर इज एन इमोशन. राइट. एंड इट कुड बी आइदर गुड इमोशन और ए बैड इमोशन. यस. डिपेंड्स ऑन कि आप उसको हैंडल कैसे करते हो. सो वो हैंडलिंग जो है उसका काम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का, बिकॉज वो एनालाइज करता है. So it's the master that tames the animal. So now you have to have a good coordination between these two. Now if you talk in the normal day-to-day activity, ये जो सारे fear होते हैं, 3 reactions can happen. Freeze, fight और flight. तो ये तीनों का जो रिएक्शन है इंस्टेंट रिएक्शन है, दैट इज एमिगडाला ड्रिवन. लेकिन उसके बाद अगर आपको फाइट करना है या आपको फ्ली करना है, these two are now governed by your other things. तो इसका तालमेल बहुत, मैंने पहले बताया, जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें क्या होता है कि ऑल द सिनेरियोज ऑफ कॉम्बैट जो कि हो सकते हैं, जो पॉसिबल हो सकते हैं, उसके ऊपर लगातार ट्रेनिंग होती है. उसके बेसिस पे हमारे स्किल सेट डेवलप किए जाते हैं. तो आफ्टर रूटीन ट्रेनिंग बोथ ड्यूरिंग बेसिक ट्रेनिंग और उसके बाद जब आप यूनिट में जाते हो तो वहां पे हमारा रूटीन वर्कअप होता है. एंड वर्कअप होने के बाद जितने साल आप मार्कोस में उस यूनिट पर रहोगे, आपका कंटिन्यूसली वो ट्रेनिंग चलता रहेगा, क्योंकि या तो आप ऑपरेशन साइकिल में हो, या तो आप डिप्लॉयमेंट साइकिल में हो, या तो आप ट्रेनिंग साइकिल में हो. सो इतना ज्यादा ट्रेनिंग हो जाता है, ये सब जो ऑल दिस इशू जो है आपने बात की, जैसे कि फेयर डेवलप होता है, राइट. तो क्या होता है कि ये बन जाती है मसल मेमोरी, एंड देन यू आर बेटर एबल टू मैनेज द फियर. अदरवाइज जैसे कि वो फील्ड मार्शल मानेक शाह ने कहा था कि अगर कोई बोलता है कि इफ ए मैन सेज ही इज नॉट स्केयर्ड, सो आइदर इज अ गोरखा और ही इज लाइंग. ठीक है ना. बट दैट जोक्स अपार्ट, लेकिन द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि जितना ट्रेनिंग करवाओ, और एक तो ट्रेनिंग हो गई, प्लस जो हमारी कमांड लेवल एक्सरसाइज या नेवी वाइड एक्सरसाइज होती है जिसमें कि हम वॉर सिनेरियो को डिपिक्ट करते हैं, उसमें भी जो स्पेशल ऑपरेशन का जो पार्ट होता है उसमें हम लोग रियल टाइम सिनेरियोस को जनरेट करते हैं, यानी कि देयर इज अ टारगेट, देयर इज एनिमी, एंड जिस तरीके से हम एक्चुअल बाय गॉड लाइव ऑपरेशन करेंगे अपने एनिमी के अगेंस्ट, राइट, वही टाइप ऑफ ऑपरेशन हम यहाँ करते हैं. एग्जैक्टली. तो क्या होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फियर एक्चुअली डिसअपियर्स, यू हैव मोर कंट्रोल, आपका तालमेल एमिगडाला और इसका एक अच्छा मिल जाता है. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू कंटेन द फियर. सो आई थिंक कंसेप्चुअली इसको अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो ऐसा है कि जैसे क्यू होता है, ट्रिगर, मतलब जैसे आपने कहा कि स्नेक देखा, तो कोई भी एक ट्रिगर पॉइंट है, कोई भी ट्रिगर इवेंट है, तो वो उसके बाद हम यूजुअली एक बिहेवियर करते हैं. एग्जैक्टली. हम रिस्पॉन्ड करते हैं. एग्जैक्टली. और फिर उसके बाद एक रिस्पॉन्ड के बाद एक फीडबैक मिलता है. तो क्यू, बिहेवियर, फीडबैक. तो यहाँ पर हम वो एक हैबिट लूप क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे क्यू आया जो कि रियल लाइफ सिचुएशन को सिमुलेट करके एक प्रैक्टिस के तरह करवाया जाता है कि एक ट्रिगर इवेंट कि सामने से कोई टेररिस्ट आ गया,
और फिर उसके बाद एकदम से बिहेवियर क्या होना चाहिए उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर बाद में द फीडबैक, बिल्कुल सही, विच इज पॉजिटिव, और ये बार बार करते करते इट काइंड ऑफ बिकम्स लाइक अ मेंटल मेमोरी, या मेंटल मेमोरी, मसल मेमोरी, एंड वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ऑटोमेटिकली हो जाता है। राइट So fear is a good emotion, I would say. Yeah, absolutely, sir. Because like in adverse situations, जहाँ पे you could actually die, you know, आपके odds of surviving is next to none, and over there you show your bravado, then that could cost you your life, right? Actually, जो आपने कहा था कि reptilian mind, हाँ, actually amygdala is part of the reptilian mind, right? इसीलिए तो reptile जिंदा है आज तक, इसलिए हम जिंदा हैं आज तक, right. तो because क्या कि fear is a protective it's a protective thing, right? Yeah, but you know, depends upon how you react. Exactly. You can react it in a negative manner. उससे क्या होता है कि जो आपको एक्चुअली जैसा काम आपको करना है वो आप नहीं कर पाते हो. Right. लेकिन it makes you very conscious. Right. कि भाई ऐसा है, क्योंकि क्या है कि आपकी लाइफ खतरे में, और आपकी जो जवान है, आपके जो स्पेशल फोर्स के बंदे हैं, उनकी लाइफ खतरे में. Right. And in sometimes even in soft forms, ये fear अगर इसको मतलब सही तरीके से समझा नहीं और इसके साथ सही तरीके से डील नहीं किया तो ये एक इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने से भी रोकता है. बिल्कुल. जैसे फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग देयर फॉर पब्लिक स्पीकिंग, राइट, बट यू फियर फेसिंग द क्राउड डायरेक्टली, तो आप क्या करते हो, फियर की वजह से आप बैक ऑफ कर लेते हो, फिर आप बोलते हो कि छोड़ो, ये मेरे को इस काम में डर लगता है तो मैं इसको आगे परस्यू नहीं करूंगा, और यू आर टेकिंग अ पाइवटल डिसीजन इन योर लाइफ, और आपको लगता है कि अगर मैं ये नहीं ली, मतलब अगर मैंने ये ले लिया तो मैं आगे बर्बाद हो सकता हूँ, बट एक्चुअली मैं द चांसेस आर रियली गुड दैट यू वुड सक्सीड. सो दैट टाइम इट बिकम्स इमिनेंट टू एक्चुअली लेट योर लॉजिकल ब्रेन डू द वर्क, और वो फियर को हावी होने से रोको और एक्शन लो. बिल्कुल सही. सो इट्स अ प्रोटेक्टिव इमोशन, बट इट कुड ऑल्सो होल्ड यू बैक. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर पिक्चर. ओके सर, सो नेवी में किस तरीके से प्रमोशन होता है? लाइक मतलब एक आम इंसान, ऑफिसर्स का, लाइक एक आम इंसान अगर देखेगा और आप एक बहुत ही जूनियर रैंक से स्टार्ट करते हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, फिर आपका ग्रोथ होता है. सो फॉर एग्जांपल लाइक यू रीच टिल कोमोडोर पोजीशन, एंड दैट्स अ बिग पोजीशन. सो किस तरीके से प्रमोशन होता है, क्या चीज़ें देखते हैं आपके जो सीनियर्स होते हैं जिसके वजह से आपको प्रेस्टिजियस पोजीशंस मिलते हैं? कैन यू एक्सप्लेन दैट? सो व्हेन यू जॉइन, जब आप, मैं ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, सीरियस का अलग तरीका होता है, ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ. जब आप ऑफिसर बनते हैं तो आफ्टर थ्रू यू गो टू एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी, उसके बाद आप ऑफिसर बनते हैं, तो यू आर सब लेफ्टिनेंट. तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है 2 साल में होता है, यू बिकम लेफ्टिनेंट, एंड उसके 6.5 साल के बाद यू बिकम लेफ्टिनेंट कमांडर, जो आर्मी में मेजर होता है. ये सारे प्रमोशन टाइम बेस्ड प्रमोशन है. इसके बाद जो अगला प्रमोशन कमांडर का होता है, सो वो करीब 13 साल की सर्विस के बाद होता है, वो भी टाइम बेस्ड प्रमोशन है. हमारे टाइम पे वो सिलेक्शन बेस्ड था, उसमें 40-50% छट जाते थे, लेकिन अभी ये टाइम बेस्ड प्रमोशन हो. तो उसके बाद इन ऑल दिस प्रमोशन एवरी ईयर हर ऑफिसर की ACR लिखी जाती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, प्लस वो कई उनको कोर्सेज करने पड़ते हैं, प्रमोशनल कोर्सेज एंड प्रोफेशनल कोर्सेज. उनमें उनकी स्टैंडिंग क्या है, लाइक स्किल डेवलपमेंट, एज पार्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट. तो उनके ट्रेनिंग्स के मार्क्स भी ले जाते हैं. नाउ दिस मार्क्स आर नॉट डायरेक्टली हमारे उस ACR में नहीं जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो कमांडिंग ऑफिसर आपका ACR लिख रहा है, उसके दिमाग में तो है भाई इस बंदे ने इतना अच्छा प्रैक्टिकल स्किल्स है, इसके पास प्रैक्टिकल स्किल्स है, एकेडमिक नॉलेज है, एंड उसके बाद हिज डेडिकेशन टू ड्यूटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी, एंड हिज टीम मैनेजमेंट, हिज कोऑर्डिनेशन, ऑल दिस थिंग्स, एंड सबसे बड़ी बात हिज पर्सनालिटी, his communication skills, which are very important. So ये सब चीजें होती हैं, these are all combined into the annual conference report. उसमें 2 भाग होते हैं. एक होता है, that's because sir, एक clarify करने के लिए communication skills, so that you can lead the team effectively. Yes, for a leader, communication skills very important. Right. How do you communicate with people? And it cannot be not only in English. वैसे भारतीय नौसेना की जो ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, but when you say communication skills, there are various ways of communicating. Because there was a scientist called Mehrabian. He says कि when you communicate something, out of the 100%, only 6% is the content. Through words, is content. Right. Balance is all your personality and your presence, your body intonation, language, voice, expressions, intonation, everything. So for a leader, अगर लीडर को बहुत इफेक्टिव होना है, जैसे कि मोदी जी हैं, उनके भाषणों से लगता है, वाजपेयी जी थे, उनके क्या भाषण होते थे, नेहरू जी के भाषण होते थे, तो ये बहुत अहमियत रखता है. फौज में बहुत बड़ी इसमें
बहुत बड़ा इसमें एम्फेसिस दिया Right, जाता है right. हर लेवल पे लीडरशिप Like क्वालिटीज. you need to know how to like rip people's Yes, emotions. motivate your Yeah. people, how to exactly emotional intelligence हाँ. बहुत हाई होना चाहिए आपका. Right, because like serious conflicts में like वो जोश चाहिए, वो जज्बा चाहिए जो Yeah. आपको लोगों के अंदर लाना होगा, Exactly. जो कि एक अच्छा लीडर ही ला सकता है. बिल्कुल, बिकॉज क्या है कि जो हाई रिस्क टास्क जो फौजी करते हैं वो बाकी लोग नहीं करते हैं. Right. ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में रिस्क नहीं है. हाँ. कि कोई इकोनॉमिक रिस्क ले रहा है, हाँ. कोई एंटरप्रेन्योर है, हाँ. कोई पॉडकास्ट करा रहा है. ऑल दिस आर वेरी हाई रिस्क जॉब्स बिकॉज यू कैन लूज यू कैन लूज मनी, you can lose your face, you can lose your reputation in the market. Rejection, You can social get rejection मिल Yes, सकता है. it can have a direct effect on your on your finances. हाँ. ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है. हाँ. लेकिन फौज में क्या है कि if you want to tell somebody हाँ. कि भाई कारगिल की ऊपर वो बंदा बैठा है, आपको उसको न्यूट्रलाइज करना है, हाँ. तो कौन करेगा इसको? हाउ डू यू मोटिवेट ए चैप? Right, right. वो मोटिवेशन लीडरशिप लीडर्स करते हैं, जूनियर लीडर्स करते हैं, सीनियर लीडर्स करते हैं. Right. उसके लिए आपको जो लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए, पूरा जो हमारा जो ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है, राइट फ्रॉम द एनडीए ऑनवर्ड्स टिल एवरी लेवल ऑफ द फौज, लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट इज ए मैंडेटरी थिंग. Okay. और वो आप बिकॉज क्या है कि लीडरशिप इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस. एज यू ग्रो सीनियर, यू हैंडल मोर पीपल, यू हैंडल मोर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. उसके लिए लीडरशिप स्किल्स को और बढ़ाना पड़ता है. Right, right. सो लीडरशिप स्किल इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज, ये जो चीज है ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑफिसर के करियर एडवांसमेंट में इन द फौज. एंड नेवी इज ऑल्सो right. इन द सेम लाइन. I think true test of leadership फौज में ही होता फौज है. में होता है. नाउ आई केम टू द रैंक ऑफ कमांडर. कमांडर के बाद जो कैप्टन सिलेक्शन होता है विच इज कर्नल इन द आर्मी, उसमें कम से कम 52% छट जाते हैं. Okay. नॉट कि दे आर बैड, बट मे बी इन रिलेशन इन विद कंपैरिजन गेम हो जाता है. जो ज्यादा बेस्ट टेस्ट परफॉर्म करे वो लोग वो हैं. उसके बाद कैप्टन के बाद नेक्स्ट रैंक कमांडर जो मैं था, उसके बाद डिग्री ऑफ डिफिकल्टी और बढ़ जाती है. बिकॉज क्या है कि इट्स ए पिरामिडल स्ट्रक्चर. राइट. तो वैकेंसीज आर वेरी लेस. तो लाइक फॉर एग्जांपल ओनली 3% of the people in the Indian Armed Forces make it to 2-star. Okay. And only 1% makes it to 3-star. Whereas it is different way in the IAS and IPS. Whether almost 80% will become 2 stars, and like that. So this is the problem. But I mean, the hierarchy ऐसी है और the structure of the service is such that you can't really give more leeway to it. So this is I just explained to you about कि promotion कैसे होते हैं. लेकिन one way or the other, the true merit of a person is seen. लोग बोलेंगे हाँ भाई थोड़ा सा मेरे से जाती होगी, ये हो गया, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो सब ठीक नहीं है. Right. I also mixed my other ranks. I could not become a 2-star, but I can tell you कि it's quite a free and fair system. And see, it's also human based system. तो human based system में थोड़ी सी तो होगा नहीं. 19-20 का फर्क तो पड़ जाता है. But that is not to be taken as the only reason. Right. कि भाई इसमें गड़बड़ी है. कोई गड़बड़ी नहीं है. It's a very free and frank and very transparent system of selection. Right. And you also get to prove yourself for a quite a while, right? Yes. एक काफी ऐसा नहीं है कि one shot wonder. Yeah, it's a marathon. It's not a sprint, it's a marathon. Right. Yeah, that is true. बिकॉज हमने देखा कि जब हम नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे या इंडिया में, देयर वर सम कैडेट्स वर नॉट ऑल दैट गुड, बट टुडे दे आर सिटिंग एज 2 stars 3 stars बिकॉज दे न्यू लॉन्ग रन में उन लोग ने स्प्रिंट हार गए, लॉन्ग रन में मैराथन. दे केप्ट ऑन अपग्रेडिंग देयर स्किल, दे केप्ट ऑन शोकेसिंग देयर कैपेबिलिटी मच मोर देन परहैप्स पीपल लाइक अस. सो दैट्स हाउ इट इज. ये तो एक बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट का एक छोटा सा क्लिप था. पूरी पिक्चर अगर देखनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट.